बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 10 के सिलसिले में लेक्चर नंबर 10। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ alkanes. How alkanes are prepared and what are their important properties. First, preparation of alkanes. Alkanes are saturated hydrocarbon and can be prepared by a number of methods. But two methods are given in the book. Number one, hydrogenation. Hydrogenation of alkenes and alkynes. अगर हम alkenes या alkynes ले लें और इसकी हाइड्रोजनेशन कर ले तो इससे हम alkane हासिल कर सकते हैं। हाइड्रोजनेशन हम किसे कहते हैं? हाइड्रोजनेशन हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। तो अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं और इसके साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन करते हैं तो इससे हम अल्केन हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईथीन की अगर हम हाइड्रोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज कैटलिस्ट, टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन इज 250 to 300 degree centigrade. Hydrogen is added and as a result ethane is produced. अगर हम इथाइन लेते हैं या अल्काइन, जनरली अल्काइन लेते हैं और उसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं तो इससे भी हमें अल्केन हासिल होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, टेम्परेचर 250 to 300 degree centigrade. फर्स्ट, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है हाइड्रोजन की एडिशन से ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। सेकंड स्टेप में दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है और ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट होगा। तो अगर हम अल्कीन की हाइड्रोजनेशन कर ले या अल्काइन की हाइड्रोजनेशन कर ले तो इससे अल्केन हासिल होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर हम अल्कीन्स लेते हैं और उसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। चूंकि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हाइड्रोजन उस डबल बॉन्ड पे अटैक करता है और सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम अल्काइंस लेते हैं तो अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन से भी अल्केन प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में ट्रिपल बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि सेकंड स्टेप में जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है।
तो इसी तरह हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन अगर हम अल्कीन्स या अल्काइंस का कर ले तो इससे अल्केन हासिल होते हैं। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट मेथड है फॉर प्रिपरेशन वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। रिडक्शन का क्या मतलब है? रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं, जनरल एक रिएक्शन हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये एक अल्काइल हैलाइड है, अगर इसके साथ नेसेंट हाइड्रोजन हम ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl, तो जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये हैलोजन को रिप्लेस कर लेता है और एज ए रिजल्ट अल्केन्स बनते हैं और साथ में हाइड्रोजन हैलाइड। ये एक जनरल रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर हम मीथाइल आयोडाइड ले लें और इसके साथ नेसेंट हाइड्रोजन का रिएक्शन कर ले तो एज ए रिजल्ट हमें क्या हासिल होगा? मीथेन हासिल होगी प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड हासिल होगी। ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट एंड HCl ये रिएक्शन हो जाता है। तो ये सेकंड मेथड है जिसके ज़रिए से हम अल्केन हासिल कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो प्रॉपर्टीज है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन? फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये बात हम सीख चुके हैं ऑलरेडी कि जो अल्केन है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। फर्स्ट 4 अल्केन्स आर गैसेस। फर्स्ट 4 अल्केन्स आर gases, that is methane, ethane, propane and butane। ये फर्स्ट 4 जो अल्केन के मेंबर है ये जनरली एज गैसेस मौजूद होते हैं। नेक्स्ट जो 13 अल्केन है, नेक्स्ट 13 members are liquids, while higher alkanes are solids। ब्रीफली हम कह सकते हैं कि अल्केन हमारे पास ऑल द 3 स्टेट्स में मौजूद है। गैसेस की शक्ल में भी है, लिक्विड्स की शक्ल में भी है और सॉलिड्स की शक्ल में भी मौजूद है। एक प्रॉपर्टी इसकी ये है कि एज अल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, therefore insoluble in water but soluble in non-polar solvents like benzene,
एसीटोन कार्बन टेट्रा, ये इसमें सॉल्युबल है क्योंकि बाय नेचर ये नॉन पोलर है। एक प्रॉपर्टी ये है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। और ये पॉइंट ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये उमूमन इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, लेकिन यहाँ पर ये बात भी ज़हन में रख ले कि इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज होती है एज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। एक और प्रॉपर्टी इसकी है, डेंसिटी ऑफ alkanes increases with increase in size of molecule। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी है कि अल्केन्स जो है हाइड्रोकार्बन है और ये इनफ्लेमेबल है, दे आर इनफ्लेमेबल। अल्केन क्या है? इनफ्लेमेबल है, और यही वजह है कि इसको हम बतौर फ्यूल यूज करते हैं। अल्केन्स को हम बतौर फ्यूल यूज करते हैं क्योंकि अल्केन इनफ्लेमेबल है और एज ए रिजल्ट इससे हमें एनर्जी हासिल होती है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से था अल्केन। अब इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। अल्केन चूंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। एक इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी जो बुक में गिवन है वो है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन का मतलब क्या है? हेलोजिनेशन का मतलब है कि अगर हम अल्केन्स का और हेलोजेंस का रिएक्शन कर ले तो अल्केन के जो हाइड्रोजन है वो आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस हो जाते हैं बाई हेलोजन। इस प्रॉपर्टी को हम हेलोजिनेशन कहते हैं। मसलन अगर क्लोरीन और मीथेन का रिएक्शन हम लिख ले इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ सन, तो अल्केन का जो हाइड्रोजन है फर्स्ट स्टेप में इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है बाई हेलोजन और साथ में एक हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा। चूंकि यहाँ पर क्लोरीन है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। अगर क्लोरीन की सप्लाई सफिशिएंट हो तो ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होता बल्कि फर्दर इसके हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं। CH3Cl क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके CH2Cl2 बनता है प्लस HCl। इसी तरह थर्ड स्टेप में फर्दर क्लोरीन जो है इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करता है और CHCl4 बन जाता है।
Cl3 बन जाता है प्लस HCl, और लास्ट स्टेप में जो है CHCl3 प्लस क्लोरीन CCl4 बन जाता है प्लस HCl। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जाम्पल है। CHCl3 इसको हम कहते हैं क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। इसी तरह ये डाइक्लोरोमीथेन बनेगा, यहां पर डाइक्लोरोमीथेन। ये ट्राइक्लोरोमीथेन है, ट्राइक्लोरो, और यहां पर टेट्राक्लोरोमीथेन बनता है। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जाम्पल है कि मीथेन के जो हाइड्रोजन है वो स्टेप वाइज सब्स्टिट्यूट होते हैं विथ क्लोरीन, और एंड पे अगर हम देख ले तो मीथेन के चारों हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी वो है कंबस्चन। कंबस्चन इसको सिंपली हम बर्निंग भी कहते हैं। अगर इसको हम डिफाइन करते हैं तो इस तरह डिफाइन करेंगे, कंबस्चन क्या है? बर्निंग ऑफ कार्बन और कार्बोनेशियस कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, इस प्रोसेस को कंबस्चन कहते हैं। तो अल्केन चूंकि हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन सब के लिए हम कंबस्चन रिएक्शन लिख सकते हैं, चाहे वो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो। चूंकि अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो अल्केन का अगर हम कंबस्चन लिखे, फॉर एग्जांपल मीथेन, ये अल्केन का फर्स्ट मेंबर है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसकी बर्निंग होती है और एज ए रिजल्ट ये हमें प्रोवाइड करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर प्लस हीट। ये जनरल कंबस्चन रिएक्शन के लिए हम ये इक्वेशन लिखते हैं कि अगर हम यहाँ पर अल्केन लिख के, अल्कीन लिख के या अल्काइन लिख के, सब के लिए हम ये कंबस्चन रिएक्शन लिखते हैं। और यही वजह है कि हाइड्रोकार्बन जो है इसको हम बतौर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो कंबस्चन रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे काफ़ी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है जो हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल बर्निंग लेते हैं तो इससे हमें एनर्जी हासिल होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट विच इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पसेस। इसी तरह अगर हम ऑटोमोबाइल में कंबस्चन लेते हैं तो उसमें भी हमें सीएनजी, पेट्रोल या डीजल ऑयल से एनर्जी हासिल होती है। वही एनर्जी ऑटोमोबाइल को रन करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो अगर सब ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट हो तो कंबस्चन की ये प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशिएंट है, लिमिटेड है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। यहाँ पे फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, वाटर मॉलिक्यूल, और कार्बन जिसको हम सूट पार्टिकल कहते हैं। तो ये रिजल्ट है इनकम्प्लीट कंबस्चन की। इनकम्प्लीट यानी ये उस वक्त होती है इनकम्प्लीट कंबस्चन जब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन जो है ये प्रोड्यूस होता है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है,
कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मोस्ट हैजर्डस है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये कंबस्शन की एग्जाम्पल है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।